दोस्तों, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए, आज से लगभग 2500 साल पहले का समय। कोई इंटरनेट नहीं, कोई किताबें नहीं, कोई रिकॉर्डिंग डिवाइसेस नहीं। एक इंसान को एक पेड़ के नीचे बैठकर ब्रह्मांड का वो सच पता चलता है जो इंसानी दुखों को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। लेकिन सवाल ये है कि वो सच, वो धम्म आज 2025 में हमारे स्मार्टफोन्स तक कैसे पहुंचा। सोचिए, इन 2500 सालों में न जाने कितने बड़े बड़े साम्राज्य, एम्पायर्स बने और मिट्टी में मिल गए। सिकंदर जैसे विजेता आए और चले गए। बड़ी बड़ी सभ्यताएं, सिविलाइजेशंस वक्त की धूल में खो गईं। लेकिन गौतम बुद्ध का दिया हुआ वो ज्ञान आज भी जिंदा है। ये कोई इत्तेफाक या चमत्कार नहीं है, ये नतीजा है उन कुछ जिद्दी और जुनूनी लोगों का जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, अपना सुकून और अपनी पहचान मिटा दी ताकि ये ज्ञान हम तक पहुंच सके। आज हम उसी इतिहास के पन्नों को पलटेंगे। ये कहानी सिर्फ बुद्ध की नहीं है, ये कहानी है उन हाथों की जिन्होंने बुद्ध के जाने के बाद उस जलते हुए दिए को तूफानों में बुझने नहीं दिया। तो चलिए समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं। कहानी शुरू होती है लुम्बिनी के एक राजकुमार सिद्धार्थ से, वो जिसके पास दुनिया की हर खुशी थी। लेकिन एक दिन उसने देखा कि महल की दीवारों के बाहर सिवाय दुख, बुढ़ापे और मौत के कुछ नहीं है। 29 साल की उम्र में उन्होंने वो फैसला लिया जो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। एक भरी भूरी सल्तनत और परिवार को छोड़कर सच की तलाश में निकल जाना। 6 साल, पूरे 6 साल उन्होंने अपने शरीर और मन को ऐसी भयंकर तपस्या में झोंक दिया जो आम इंसान के बस की बात नहीं थी। और फिर 35 साल की उम्र में बोध गया कि उस बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें वो लाइट मिली, वो ज्ञान मिला जिसे हम बुद्धत्व कहते हैं। अगले 45 सालों तक बुद्ध रुके नहीं। वो नंगे पांव धूल भरे रास्तों पर चलते रहे। राजा बिंबिसार के महलों से लेकर गरीबों की झोपड़ियों तक उन्होंने सिर्फ एक ही बात समझाई, दुख है लेकिन दुख से निकलने का रास्ता भी है। लेकिन दोस्तों, असली कहानी बुद्ध के जाने के बाद शुरू होती है। 483 ईसा पूर्व BC, कुशीनारा का वो जंगल। भगवान बुद्ध अपने अंतिम समय में थे। उनके शिष्यों की आंखों में आंसू थे, लेकिन बुद्ध शांत थे। उन्होंने अपनी आखिरी सांस लेने से पहले एक बहुत ही पावरफुल बात कही थी, अप्प दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। और इसके साथ ही वो महान सूरज अस्त हो गया, उनका महापरिनिर्वाण हो गया। अब यहां से असली संकट शुरू हुआ। जरा उस माहौल को इमेजिन कीजिए। बुद्ध अब नहीं थे और सबसे डरावनी बात यह थी कि बुद्ध ने अपनी कोई भी शिक्षा, कोई भी नियम लिखकर नहीं छोड़ा था। सब कुछ सिर्फ बोला गया था, सब कुछ मौखिक था। संघ में एक अजीब सा सन्नाटा और डर फैल गया। शिष्यों के मन में सवाल थे, अब हमें रास्ता कौन दिखाएगा? अगर हम बुद्ध की बातों को भूल गए तो? अगर किसी ने बुद्ध के वचनों को बदल दिया तो? और ये डर बेबुनियाद नहीं था। संघ में कुछ ऐसे लोग भी थे जो बुद्ध के कड़े नियमों से खुश नहीं थे। जैसे ही बुद्ध गए, कुछ भिक्षुओं ने राहत की सांस ली और कहा, चलो अच्छा हुआ वो बूढ़ा श्रमण चला गया, अब हम अपनी मर्जी से जी सकेंगे। ये बात आग की तरह फैल गई। अगर इसे यहीं नहीं रोका जाता तो शायद बौद्ध धर्म उसी वक्त खत्म हो जाता। लेकिन तभी अंधेरे में एक उम्मीद की किरण जागी। वो किरण थे महाकश्यप। महाकश्यप कोई साधारण भिक्षु नहीं थे। वो बुद्ध के सबसे वरिष्ठ और गंभीर शिष्यों में से एक थे। अनुशासन, डिसिप्लिन के मामले में वो बेहद सख्त थे। जब उन्होंने देखा कि बुद्ध के जाते ही संघ में ढीलापन आ रहा है, तो उन्होंने तुरंत कमान संभाल ली। उन्होंने तय किया कि हमें बुद्ध की सारी बातों को इकट्ठा करना होगा, इससे पहले कि लोग उसे भूल जाएं या बदल दें। इसे कहा गया प्रथम बौद्ध संगीति, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। जगह चुनी गई राजगृह की सप्तपर्णी गुफा। समय था बुद्ध के जाने के ठीक 3 महीने बाद, और इसे सपोर्ट कर रहे थे मगध के राजा अजातशत्रु। महाकश्यप ने एक बहुत ही मुश्किल काम किया। उन्होंने कहा कि इस सभा में सिर्फ वही भिक्षु आएंगे जो अरहंत हों, यानी जो पूरी तरह से एनलाइटेंड हो चुके हों, जिनके अंदर कोई विकार न बचा हो। उन्होंने ऐसे 499 भिक्षु चुन लिए। लेकिन यहाँ एक पेच फंस गया, और वो पेच था आनंद का। दोस्तों, आनंद के बिना बुद्ध की कहानी अधूरी है। आनंद बुद्ध के चचेरे भाई भी थे और पिछले 20-25 सालों से बुद्ध की परछाई, शैडो बनकर उनके साथ रहते थे। आनंद की याददाश्त, मेमोरी इतनी जबरदस्त थी कि उन्हें धम्म का खजाना कहा जाता था। उन्होंने बुद्ध के मुंह से निकला एक एक शब्द सुना था। अगर किसी को पता था कि बुद्ध ने किस गांव में, किस समय, किससे क्या कहा, तो वो सिर्फ आनंद थे।
लेकिन एक प्रॉब्लम थी। आनंद अभी तक अरहंत यानी एनलाइटेंड नहीं बने थे। वो इतने बिजी रहते थे बुद्ध की सेवा में, कभी उनके पैर दबाना, कभी उनका पानी लाना, कभी उनके लिए बिस्तर लगाना, कि उन्हें खुद ध्यान मेडिटेशन करने का वक्त ही नहीं मिला। महाकश्यप ने साफ कह दिया, आनंद तुम इस सभा में नहीं आ सकते, तुम अभी भी मोह माया और भावनाओं में बंधे हो, हम रिस्क नहीं ले सकते। जरा सोचिए आनंद पर क्या गुजरी होगी। वो इंसान जिसने अपनी पूरी जवानी बुद्ध की सेवा में लगा दी, आज जब बुद्ध की बातों को सहेजने का वक्त आया तो उसे ही बाहर कर दिया गया। ये आनंद के लिए बहुत बड़ा झटका था, लेकिन यह झटका जरूरी भी था। आनंद ने उस रात कसम खाई। वो गुफा के बाहर बैठ गए और ध्यान में डूब गए। उन्होंने अपनी सारी ममता, सारा दुख, सारा अहंकार छोड़ दिया। कहते हैं कि अगली सुबह जब काउंसिल शुरू होने वाली थी तब आनंद वहां पहुंचे, लेकिन इस बार उनके चेहरे का तेज बता रहा था कि वो बदल चुके हैं। वो रातों रात अरहंत बन गए थे। महाकश्यप ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। अब टीम पूरी थी। गुफा के अंदर 500 भिक्षु बैठे थे। माहौल एकदम शांत और पवित्र था। यहां 3 लोगों ने मोर्चा संभाला, जिनकी वजह से आज हमारे पास त्रिपिटक है। नंबर 1, उपाली, नियमों का रक्षक। सबसे पहले बारी आई उपाली की। उपाली का बैकग्राउंड बहुत इंटरेस्टिंग है। वो पहले एक नाई थे। उस जमाने में जाति प्रथा बहुत चरम पर थी, लेकिन बुद्ध के संघ में एक नाई भी सबसे बड़ा ज्ञानी बन सकता था। उपाली को बुद्ध के संघ के नियम सबसे अच्छे से याद थे। उपाली ऊंचे आसन पर बैठे और उन्होंने बताना शुरू किया। भिक्षुओं को कैसे रहना चाहिए, कपड़े कैसे पहनने हैं, गलती करने पर क्या सजा होगी। उन्होंने लगभग 227 नियम सुनाए। वहां बैठे 500 भिक्षुओं ने एक सुर में उसकी पुष्टि की। इसे नाम दिया गया विनय पिटक। नंबर 2, आनंद, कहानियों और उपदेशों का रक्षक। फिर बारी आई आनंद की। आनंद ने बोलना शुरू किया। एवं मैं सुत्तम, मैंने ऐसा सुना है। आनंद ने अपनी याददाश्त के खजाने खोल दिए। एक बार भगवान श्रावस्ती में थे, एक बार भगवान वैशाली में थे। उन्होंने हजारों सूत्र, बुद्ध के संवाद और कहानियां सुनाई। ये वो हिस्सा था जो आम लोगों के लिए था, जिसमें जीवन जीने की कला थी। इसे नाम दिया गया सुत्त पिटक। नंबर 3, महाकश्यपे, दर्शन का रक्षक। तीसरा हिस्सा था अभिधम्म पिटक, जो बाद में पूरी तरह संकलित हुआ, लेकिन इसकी नींव यहीं पड़ी। इसमें धम्म की गहरी फिलॉसफी थी। मन कैसे काम करता है, पदार्थ क्या है, चेतना क्या है। इस तरह महीनों की मेहनत के बाद बुद्ध के शब्द पहली बार एक व्यवस्थित रूप में आए। लिखा कुछ नहीं गया था, सब कुछ दिमाग में रिकॉर्ड किया गया और बोल बोलकर पक्का किया गया। ये वो पल था जब धम्म सुरक्षित हो गया। भाग 1 का निष्कर्ष, 100 साल की शांति और फिर तूफान। तो दोस्तों, प्रथम संगीति ने धम्म को डूबने से बचा लिया। महाकश्यपे, आनंदे और उपाली जैसे नायकों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। अगले 100 सालों तक सब ठीक चलता रहा। गुरु अपने शिष्यों को ज़बानी याद करवाते और ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन कहते हैं ना, वक्त के साथ हर चीज में मिलावट आ ही जाती है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 100 साल बाद वैशाली शहर में कुछ अजीब होने लगा। भिक्षुओं की एक नई जनरेशन आ गई थी। ये नए भिक्षु थोड़े मॉडर्न ख्यालात के थे। उन्हें लगने लगा कि बुद्ध की बनाई नियम बहुत पुराने और सख्त हैं। उन्होंने कहा, अरे दोपहर के बाद खाना खाने में क्या बुराई है, थोड़ा बहुत सोना चांदी दान में ले लिया तो क्या हुआ, नमक स्टोर करके रख लेते हैं, कल काम आएगा। ये सुनने में छोटी बातें लगती हैं, लेकिन ये धम्म की जड़ों पर हमला था। बुद्ध ने साफ कहा था कि भिक्षु को त्याग का जीवन जीना है, ऐशो आराम का नहीं। एक बार फिर धम्म खतरे में था, और इस बार खतरा बाहर से नहीं बल्कि घर के अंदर, इनसाइड द संघा से था। संघ 2 टुकड़ों में बंटने की कगार पर खड़ा था। क्या धम्म इस फूट को झेल पाएगा? क्या कोई दूसरा महाकश्यप आएगा जो इन बिगड़ते हुए हालातों को संभालेगा? और कैसे ये लड़ाई बौद्ध धर्म को 2 अलग रास्तों, हीनयान और महायान पर ले जाएगी? ये सब हम आगे जानेंगे। बुद्ध के जाने के 100 साल बाद वैशाली में माहौल बदलने लगा था। वज्रपुत्तका नाम के भिक्षुओं का एक ग्रुप था। वो कहने लगे, समय बदल गया है तो नियम भी बदलने चाहिए। उन्होंने 10 नए नियम, 10 पॉइंट्स अपना लिए थे। इसमें सबसे कंट्रोवर्शियल बात यह थी कि वो भिक्षु होते हुए भी सोना चांदी, मनी गोल्ड स्वीकार करने लगे थे। ये बात उस समय के एक बहुत ही सीनियर और सख्त भिक्षु यश को पता चली। यश पुराने ख्यालात के थे।
वो बुद्ध के मूल नियमों ओरिजिनल रूल से रत्ती भर भी समझौता करने को तैयार नहीं थे। जब उन्होंने वैशाली में भिक्षुओं को पैसे लेते देखा तो वो भड़क गए। उन्होंने इसे अधर्म कह दिया। लेकिन वैशाली के भिक्षु संख्या में ज्यादा थे। उन्होंने उल्टा यश को ही संघ से निकालने की धमकी दे दी। अब ये लड़ाई नियमों की नहीं, अहंकार और सच्चाई की हो गई थी। यश चुप नहीं बैठे। उन्होंने पूरे भारत से उन भिक्षुओं को बुलावा भेजा जो धम्म के पक्के थे, और इस तरह वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई गई। 700 अरहंत भिक्षु इकट्ठा हुए। सभापति बने 120 साल के बुजुर्ग भिक्षु रेवत और सर्वकामी। बहस हुई, दलीलें दी गईं, और अंत में फैसला वही हुआ जो सच था। उन 10 नए नियमों को गलत बताया गया। विनय की जीत हुई। लेकिन दोस्तों, यहां एक ऐसी घटना हुई जिसने इतिहास बदल दिया। जो भिक्षु इन नियमों को बदलना चाहते थे, उन्होंने अपनी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर आप हमें अपने ग्रुप में नहीं रखना चाहते तो हम अपना अलग ग्रुप बना लेंगे। उन्हें महासांघिक कहा गया, यानी जो बड़ी भीड़ के साथ थे, और जो पुराने नियमों पर डटे रहे उन्हें स्थिरवाद या थेरवाद कहा गया। यही वो पल था जब बौद्ध धर्म में पहली दरार पड़ी। आगे चलकर यही दरार हीनयान और महायान जैसे अलग अलग स्कूलों में बदल गई। अब हम समय में थोड़ा और आगे चलते हैं, लगभग 250 ईसा पूर्व 250 BC। भारत पर एक ऐसे राजा का राज था जिसका नाम सुनकर ही लोगों की रूह कांप जाती थी, सम्राट अशोक। अशोक का धर्म से कोई लेना देना नहीं था। वो एक क्रूर योद्धा थे। लेकिन फिर हुआ कलिंग का युद्ध। लाखों लाशें, खून से लाल हुई नदी और रोती बिलखती औरतें। ये मंजर देखकर अशोक अंदर से टूट गए। वो जीत तो गए थे, लेकिन इंसानियत हार गई थी। उस टूटे हुए अशोक को सहारा दिया एक बौद्ध भिक्षु निग्रोध और बाद में गुरु मोगलीपुत्ता तिस्स ने। अशोक ने तलवार फेंक दी और धम्म का दामन थाम लिया। ये बौद्ध धर्म के इतिहास का टर्निंग पॉइंट था। सोचिए, अगर आज का कोई सुपर पावर देश जैसे अमेरिका या चीन किसी एक विचारधारा को प्रमोट करने में अपनी पूरी ताकत लगा दे तो क्या होगा? अशोक ने वही किया। अशोक ने देखा कि संघ में फिर से करप्शन आ रहा है। अलग अलग तरह के लोग भिक्षु बनकर मठों में घुस गए हैं, सिर्फ मुफ्त के खाने और इज्जत के लिए। अशोक ने पाटलिपुत्रा में तीसरी बौद्ध संगीति बुलाई। यहाँ मोगलीपुत्ता तिस्स ने संघ की सफाई प्यूरिफिकेशन की। पाखंडियों को बाहर निकाला गया। पर यहाँ एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया, धम्म अब सिर्फ भारत में नहीं रहेगा। अध्याय 7, सीमाओं के पार, गोइंग ग्लोबल। अशोक ने वो किया जो उससे पहले किसी ने नहीं सोचा था। उन्होंने धम्म प्रचारक मिशनरीज तैयार किए और उन्हें दुनिया के अलग अलग कोनों में भेजा। कश्मीर और गांधार, आज का पाकिस्तान अफगानिस्तान, हिमालय और तिब्बत की तरफ, यवन देश, ग्रीक किंगडम्स, स्वर्णभूमि, साउथ ईस्ट एशिया, म्यांमार, थाईलैंड। लेकिन सबसे भावुक इमोशनल कहानी श्रीलंका की है। अशोक ने श्रीलंका भेजने के लिए किसी और को नहीं, बल्कि अपने खुद के बेटे महेंद्रा और बेटी संघमित्रा को चुना। जरा एक पिता के दिल से सोचिए। एक राजा जो अपने बच्चों को राजपाट देकर ऐश करा सकता था, उसने अपने बच्चों को भिक्षु बनाकर, मुंडन करवाकर, पीले वस्त्र पहनाकर हमेशा के लिए खुद से दूर भेज दिया। क्यों? ताकि दुनिया का दुख कम हो सके। संघमित्रा अपने साथ बोधि वृक्ष की एक शाखा ब्रांच लेकर गई। वो शाखा आज भी श्रीलंका के अनुराधापुर में लगी है और दुनिया का सबसे पुराना जीवित ऐतिहासिक पेड़ मानी जाती है। अशोक की वजह से धम्म एक लोकल संप्रदाय सेक्ट से निकलकर एक विश्व धर्म वर्ल्ड रिलीजन बन गया। अध्याय 8, जब शब्दों को कागज मिला, राइटिंग इट डाउन। सदियां बीतती गईं, धम्म अब भी मौखिक था। गुरु बोलते थे, शिष्य रटते थे। लेकिन लगभग पहली सदी ईसा पूर्व 1st सेंचुरी BC में श्रीलंका में एक भयानक अकाल पड़ा। भुखमरी इतनी थी कि कई महान भिक्षु मारे गए। जिंदा बचे भिक्षुओं को एक डर सताने लगा, अगर हम सब मर गए तो हमारे दिमाग में जो धम्म सुरक्षित है वो भी हमारे साथ मर जाएगा। अब रिस्क नहीं लिया जा सकता था। श्रीलंका के आलू विहार में भिक्षुओं ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने ताड़ के पत्तों, पाम लीव्स पर बुद्ध के वचनों को लिखना शुरू किया। हजारों पन्ने लिखे गए। सूत, विनय, अभिधम्म, सब कुछ पहली बार लिखित रूप में आया। इसे ही आज हम पाली त्रिपिटक कहते हैं। अगर उस दिन उन भिक्षुओं ने ये मेहनत नहीं की होती तो आज हमारे पास धम्मपद जैसी किताबें नहीं होती। समय का पहिया घूमता रहा। भारत में नालंदा और विक्रमशिला जैसी महान यूनिवर्सिटीज बनी। चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत, हर जगह धम्म अपनी अलग खुशबू के साथ फैल गया। लेकिन फिर भारत में एक अंधेरा दौर आया। 12वीं सदी के आसपास आक्रमणकारियों ने नालंदा को जला दिया।
हजारों भिक्षु मारे गए, पुस्तकालय महीनों तक जलते रहे। भारत, जिसने दुनिया को बुद्ध दिया था, खुद बुद्ध को भूल गया। लगभग 600-700 सालों तक भारत में धम्म गायब सा हो गया। लेकिन सच को छुपाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। 19वीं और 20वीं सदी में धम्म की वापसी हुई। श्रीलंका के अनागारिक धर्मपाला भारत आए। उन्होंने बोध गया और सारनाथ के खंडहरों को देखा और कसम खाई कि वो बुद्ध को उनकी जन्मभूमि पर वापस लाएंगे। और फिर 1956 में एक और चमत्कार हुआ। आधुनिक भारत के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने लाखों लोगों के साथ नागपुर में धम्म की दीक्षा ली। उन्होंने कहा था कि ये धर्म ही भारत को समानता और भाईचारा सिखा सकता है। ये भारत में धम्म का एक नया जन्म था। निष्कर्ष, आपके हाथ में मशाल। आज 2025 में हम एक डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं। बुद्ध का धम्म अब ताड़ के पत्तों पर नहीं बल्कि क्लाउड पर सुरक्षित है। मेडिटेशन ऐप्स, यूट्यूब वीडियोस और ऑनलाइन कोर्सेज के जरिए धम्म हर घर तक पहुंच रहा है। लेकिन दोस्तों, कहानी का अंत वही है जहां से हमने शुरू किया था। 2500 साल, 500 से ज्यादा महान आचार्य, लाखों भिक्षुओं का त्याग और अशोक जैसे सम्राटों का समर्पण। ये सब क्यों हुआ? सिर्फ इसलिए ताकि आज जब आप अपनी जिंदगी में परेशान हो, जब आप डिप्रेशन या दुख में हो, तो आपके पास एक रास्ता हो। ये पूरा इतिहास, ये पूरी मेहनत सिर्फ आपके लिए सुरक्षित रखी गई है। बुद्ध ने कहा था, अप्पा दीपो भवा, बी योर ओन लाइट। उन्होंने रास्ता दिखा दिया। शिष्यों ने उस रास्ते का नक्शा बनाकर आप तक पहुंचा दिया। अब उस रास्ते पर चलना या न चलना, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये धम्म किसी मूर्ति में नहीं, किसी किताब में नहीं, ये आपके आचरण में है। तो क्या आप इस 2500 साल पुरानी मशाल को आगे ले जाने के लिए तैयार हैं? धम्म की ये यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, ये आपके साथ अब और आगे जाएगी। तो दोस्तों, ये थी धम्म की वो यात्रा जो 2500 साल पहले शुरू हुई और आज आपके मोबाइल स्क्रीन तक पहुंची। हमने देखा कि कैसे सैकड़ों लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाकर इस ज्ञान को हम तक पहुंचाया। अब ये मशाल आपके हाथ में है। अगर आज की इस वीडियो ने आपके दिल को थोड़ा सा भी छुआ है या आपको कुछ नया सीखने को मिला है, तो कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिखकर उन महान भिक्षुओं और राजाओं को सम्मान जरूर दें। अगर आप चाहते हैं कि हम बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर ऐसी ही गहरी और अनसुनी कहानियां लाते रहें, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों, परिवार के साथ शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी की जिंदगी में शांति ले आए।